आज सबसे पहले हम आपको यह दिखाएंगे कि चीन कैसे विंटर ओलंपिक्स के मंच को भारत का अपमान करने का सबसे बड़ा मंच बना रहा है। आप सबसे पहले यह तस्वीर देखिए। यह जो व्यक्ति है जो विंटर ओलंपिक्स की मशाल लेकर आपको यहां नजर आ रहा है, यह व्यक्ति कोई बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी नहीं है, ना ही यह कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है और ना ही शांति और मित्रता का कोई दूत है। लेकिन आप इसके हाथ में ओलंपिक खेलों की यह मशाल जरूर देख सकते हैं और आप भी हैरान होंगे कि यह व्यक्ति आखिर है कौन। यह व्यक्ति चीन की सेना का वही कमांडर है जिसने गलवान घाटी में भारत के जवानों पर हमला किया था और इस हमले में इस सैनिक के सिर पर भी गंभीर चोट आई थी। चीन की इस चालाकी से यह साबित होता है कि वो गलवान घाटी में अपने 40 सैनिकों के मारे जाने से कितना आहत है और इसीलिए उसने अपने एक कायर सैनिक को वॉर हीरो बनाकर उसके हाथ में शांति और मित्रता की मशाल सौंप दी और पूरी दुनिया को वो ये तस्वीरें दिखाना चाहता है। यानी दूसरे देशों की जमीन हड़पने वाले एक कायर सैनिक को चीन ने अपनी सेना का सबसे बड़ा ब्रांड एम्बेसडर बना दिया, अपने देश का सबसे बड़ा नायकों में से एक उसे बना दिया, उसे एक वॉर हीरो का दर्जा दे दिया। और आज मैं अपने साथ चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स में प्रकाशित हुए एक लेख की कॉपी भी लाया हूं, जिसमें पीएलए के सैनिक को गलवान की हिंसक झड़प का हीरो बताया गया है और इस लेख का शीर्षक है गलवान वैली बॉर्डर क्लैश हीरो बिकम्स बीजिंग 2022 टॉर्च रिले टॉर्च बेरर। इसमें इसके बारे में लिखा हुआ है सारी जानकारी और इसमें यह भी बताया गया है कि 15 जून 2020 को गलवान में चीन ने जो हमला किया था उस दौरान यह व्यक्ति वहीं था और इसे चोट भी आई थी और तब यह रेजिमेंटल कमांडर हुआ करता था चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी का और इसके सर पर गंभीर चोटें भी आई थी और यह उसी समय की तस्वीर है और ये इसी व्यक्ति की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। इसके दो रूप आज आप देखिए। आज आपको दो रूप दिखाएंगे एक ही व्यक्ति के। ये व्यक्ति चीन में एक कायर सैनिक की तरह लड़ा था। ये कमांडर था, रेजिमेंट कमांडर था चीनी सेना का, जिसने गलवान घाटी पर हमला किया था। इसके सिर पर गंभीर चोट लगी थी और यह वही रेजिमेंट है जिसने हमारे भी 20 सैनिकों की जान ले ली थी। हमारे 20 सैनिक शहीद हुए थे, हालांकि इनके 40 से ज्यादा लोग मारे गए थे। अब ये जो व्यक्ति आपको दिखाई दे रहा है गलवान में, ये 15 जून 2020 की तस्वीरें हैं। अब इसी व्यक्ति को विंटर ओलंपिक्स के दौरान चीन ने अपना टॉर्च बेरर बनाया है और टॉर्च बेरर ऐसे लोगों को बनाते हैं जो खुद या तो बड़े खिलाड़ी हों या वो ऐसे रहे हों अपने जीवन काल में जो मित्रता का और शांति का संदेश देते हों, जो मित्रता और शांति का प्रतीक हों। तो चीन ने मित्रता और शांति के प्रतीक के रूप में इस कायर सैनिक को चुना है। चीन की राजधानी बीजिंग में 4 फरवरी को विंटर ओलंपिक्स की औपचारिक शुरुआत इसी मशाल के जरिए होगी, जिसके लिए अभी चीन के अलग अलग शहरों में ओलंपिक्स टॉर्च रिले का आयोजन हो रहा है। यानी ओलंपिक खेलों के लिए जलाई गई यह मशाल अलग अलग शहरों में ले जाई जा रही है और जब यह 4 फरवरी को बीजिंग पहुंचेगी तभी विंटर ओलंपिक्स खेलों की शुरुआत होगी, औपचारिक शुरुआत होगी। चीन चाहता तो वो इस मशाल को किसी और को भी सौंप सकता था, किसी और को भी टॉर्च बेरर बना सकता था। ज्यादातर देशों में या तो ऐसे खिलाड़ियों को टॉर्च बेरर बनाया जाता है जिन्होंने ओलंपिक खेलों में अपने देश के लिए एक से ज्यादा मेडल जीते होते हैं, या ऐसे लोगों को मशाल सौंपी जाती है जो बहुत लोकप्रिय होते हैं, जिन्होंने अपने जीवन में शांति का प्रचार किया होता है, मित्रता के वो ब्रांड एम्बेसडर्स होते हैं। लेकिन इस दौरान यह भी ध्यान रखा जाता है कि वो व्यक्ति इन खेलों की गरिमा को बनाकर रखे, इन्हें गिराए नहीं। लेकिन चीन ने इन खेलों को भारत के खिलाफ ही एक मंच बनाने का फैसला किया है और यह उसी का नतीजा है जो इस समय आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये जो व्यक्ति है सैनिक जिसे आप देख रहे हैं, इसका नाम है क्यू फेबाओ। क्यूई फेबाओ इसका नाम है और क्यूई फेबाओ चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी में रेजिमेंट कमांडर था
और लद्दाख के गलवान घाटी में 15 जून 2020 को जो हिंसक झड़प हुई थी उसमें यही रेजिमेंट कमांडर शामिल था। इस हिंसक झड़प में चीन के सैनिकों ने भारतीय जवानों पर धोखे से पत्थर, कंटीली तार वाले डंडे और कील वाली रॉड से हमला किया था। यह हमला धोखे से किया गया था। यह हमला दूसरे देश की जमीन हड़पने के लिए किया गया था। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि ये जो सैनिक हैं चीन के, पहली बात तो यह है कि ये धोखेबाज हैं। दूसरी बात यह है कि ये कायर हैं, क्योंकि कायर ही पीछे से धोखे से हमला करता है। और ऐसे धोखेबाज और कायर रेजिमेंट कमांडर को चीन अपना वॉर हीरो बना रहा है, और वो भी विंटर ओलंपिक्स जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उसके हाथों से मशाल ले जाई जा रही है। लेकिन सोचिए, ऐसा करने वाले सैनिक को आज चीन ने इतना बड़ा दर्जा दे दिया और इतने बड़े खेलों के मंच से वो शांति दूत और अपने आप को असली नायक साबित करने की कोशिश कर रहा है। और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ये सब कुछ चुपचाप होते हुए देख रही है। इसलिए हम आज उसकी भी आलोचना करना चाहते हैं। वर्ष 1936 के बर्लिन ओलंपिक्स में पहली बार इस मशाल को जलाया गया था और इसका मकसद था दुनिया में खेलों के जरिए शांति और मित्रता का संदेश देना। लेकिन चीन ने इस पूरी व्यवस्था का मजाक बनाकर रख दिया है। ओलंपिक्स टॉर्च रिले प्राचीन ग्रीस की प्रथाओं से प्रेरित है, जिसमें आग को ईश्वर का दर्जा दिया गया है। और वर्ष 1896 में इन खेलों की शुरुआत प्राचीन ग्रीस यानी यूनान के एथेंस में ओलंपिया पर्वत पर हुई थी। और इसीलिए हर साल समर और विंटर ओलंपिक्स से पहले इस मशाल को एथेंस के इसी ओलंपिया पर्वत पर जलाया जाता है। ये तो परंपरा की बात है, लेकिन चीन ऐसी परंपराओं को अब धराशायी कर रहा है, उनका दुरुपयोग कर रहा है। अभी चीन में जो मशाल जल रही है वो पिछले साल 18 अक्टूबर को ग्रीस में जलाई गई थी, लेकिन चीन ने इस मशाल को भी भारत के खिलाफ राजनीति की मशाल बना दिया, जो अब एक बड़ा सवाल बन गई है। आज दुनिया को यह सोचना है कि जो चीन 15 देशों की जमीन हड़पना चाहता है, जो अपनी खतरनाक विस्तारवादी नीति के तहत दूसरे देशों की जमीन पर कब्जा कर रहा है, जो कायरता से पीछे से छिपकर वार करता है, वो दुनिया के सबसे बड़े खेलों की मशाल का टॉर्च बेरर कैसे हो सकता है। और ऐसा पहली बार नहीं है जब चीन ने अपने सैनिक को भारत के खिलाफ एक टूल के रूप में इस्तेमाल किया हो। इससे पहले फरवरी 2021 में उसने पहली बार यह माना था कि गलवान में उसके 4 सैनिक मारे गए थे। सोचिए, मरे तो थे 40 से ज्यादा, लेकिन पहली बार चीन ने यह माना कि उसके 4 सैनिक मरे हैं। और तब इन सैनिकों को पीएलए ने मरणोपरांत वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया था। और भारत पर दबाव बनाने के लिए इस सैनिक को एक खास टाइटल से सम्मानित किया गया था, और यह टाइटल था हीरो रेजिमेंटल कमांडर फॉर डिफेंडिंग द बॉर्डर, यानी अपनी सीमा की सुरक्षा करने वाला नायक। चीन ने जानबूझकर पीएलए के इस सैनिक को ओलंपिक खेलों की मशाल सौंपी है, ताकि वो अपने देश के लोगों को गलवान की घटना के जरिए नकली राष्ट्रवाद की तरफ आकर्षित कर सके। क्योंकि चीन के पास दुनिया की दूसरी सबसे विशाल सेना है, लेकिन उसके सैनिकों के पास साहस नहीं है। हथियार तो उनके पास शायद हमसे अच्छे होंगे, लेकिन उनके पास हिम्मत नहीं है। वैसे इस तरह की रिले में किसे टॉर्च बेरर बनाया जाएगा, इसे लेकर कोई स्पष्ट नियम नहीं है। अभी कुछ लोगों का चयन इंटरनेशनल ओलंपिक ऑर्गेनाइजिंग कमेटी करती है। कुछ नाम उस देश द्वारा दिए जाते हैं जहां ये खेल हो रहे होते हैं, यानी जो होस्ट कंट्री होता है। और कुछ लोगों का चयन इन खेलों में हिस्सा लेने वाले देशों की ओलंपिक कमेटी करती है। और ये टॉर्च बेरर अलग अलग देशों के होते हैं। उदाहरण के लिए, वर्ष 2004 के एथेंस ओलंपिक्स से पहले जब भारत में यह मशाल आई थी, तब दिल्ली की तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित, अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन, रानी मुखर्जी और पीटी उषा जैसे लोग इस मशाल को लेकर तब भागे थे। यानी नियम यह है कि जिस देश में यह मशाल जाएगी, वहां टॉर्च बेरर वो लोग होंगे जिन्हें वहां की सरकार चुनेगी। और चीन ने इसी नियम का फायदा उठाकर गलवान के उस कायर सैनिक को हीरो बना दिया, जिसने एक कायर की तरह धोखे से भारतीय सैनिकों पर हमला किया था। हालांकि चीन में चल रही रेले में कुल 1200 लोग इस मशाल को लेकर भागेंगे, इसलिए ऐसा नहीं है कि अकेला यह सैनिक ही भाग रहा है, बाकी के लोग भी हैं। गलवान हिंसा में भारत के जो 20 जवान शहीद हुए थे, उनमें बिहार रेजिमेंट के शहीद कमांडिंग ऑफिसर कर्नल बी संतोष बाबू भी थे। सोचिए, आज अगर कर्नल बी संतोष बाबू हमारे बीच जीवित होते और भारत में इस तरह के किसी खेल आयोजन के दौरान उन्हें यह मशाल सौंपी जाती, तब चीन को कितना बुरा लगता और तब इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी क्या करती।
हमारे केस में तो शायद आपत्ति दर्ज